प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में एक वीडियो सीरीज़ पेश कर रहे हैं जिसका शीर्षक है क्या ब्राह्मणवाद क्षरित इरोडेट होकर विलुप्तता के कगार पर है। इस वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड है। हम ये बात स्वीकार करते हैं कि इस वीडियो सीरीज की विषय वस्तु विवादित है। कई लोगों की धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंच सकती है, अतः हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। इस एपिसोड में हम इस ब्राह्मणवाद के विषय में कुछ अतिरिक्त रहस्यमयी जानकारी देंगे। यह तथ्य उजागर करना प्रासंगिक होगा कि हालांकि अंग्रेज विदेशी थे, उपनिवेशवादी थे, वे भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन उन दिनों ब्राह्मणवादियों के मार्फत मुगलों द्वारा जो राज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था चलाई जा रही थी वो इतनी खराब, दूषित एवं भ्रष्ट हो गई थी कि आम जनता बहुत परेशान थी। ब्राह्मणवादी, मनुवादी, चतुर्वर्णीय आर्य जो कि मुगल शासन काल में जीवन के हर क्षेत्र में कब्जा जमाए हुए थे, जैसा कि इन दिनों भी हम देखते हैं, नैतिक रूप से बहुत पतित थे, बेईमान थे, भ्रष्ट थे, लालची थे, यौन लोलुपता में लिप्त रहते थे। देवदासी प्रथा, दुल्हन शुद्धिकरण प्रथा के तहत वे नस्लवादी थे। उनमें न्यायिक आचरण और समानता का व्यवहार या चरित्र तो बिल्कुल भी नहीं था। इन सब कारणों से सारी सामाजिक, आर्थिक न्याय व्यवस्था चरमराई हुई थी। लोग बहुत दुखी, प्रताड़ित एवं नाराज थे। हालांकि कहने को तो मुगलों का राज था, किंतु संचालन, प्रबंधन मुख्यतः ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों के नियंत्रण में ही था। इन सब दुखद अवस्थाओं का अंग्रेज व्यापारियों ने फ़ायदा उठाया। समय के अनुसार जैसे जैसे अंग्रेज व्यापारियों का व्यापार विस्तारित होता गया, वैसे वैसे उनके व्यापारिक कार्यों के लिए, माल गोदामों के लिए, कॉलोनियों के लिए, नावों जहाज़ों के लिए भारत की नीची जातियों के लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। स्वाभाविक है, इन नीच जातियों के लोगों के प्रति अंग्रेज व्यापारियों का व्यवहार, वर्ताव वैसा नहीं था जैसा कि वे सदियों से ब्राह्मण, क्षत्रियों एवं वैश्यों से झेलते आ रहे थे। अंग्रेज लोग उनकी मजदूरी के दिनों का बारीकी से हिसाब किताब रखते थे और अच्छी दरों से पूरा भुगतान वो भी समय पर सम्मान के साथ करते थे। इतना ही नहीं, अंग्रेज व्यापारी उनके सुख दुख का भी खास ख्याल रखते थे, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते थे। बीमार होने पर अंग्रेज इन मज़दूरों का और उनके बाल बच्चों का उसी स्तर से इलाज कराते थे, दवाइयाँ देते थे जिस स्तर का अंग्रेज स्वयं अपने और अपने परिवार के सदस्यों का इलाज करवाते थे, दवाइयाँ देते थे। इतना ही नहीं, इन नीच कही जाने वाली जातियों के लोगों एवं परिवारों के बीच कोई विवाद होता था तो अंग्रेज व्यापारी उचित सलाह देते थे, बहुत न्याय संगत न्याय करते थे। परिणाम स्वरूप समय के अनुसार धीरे धीरे नीच जातियों के लोगों का बड़ी संख्या में अंग्रेज व्यापारियों से संपर्क एवं लगाव, एसोसिएशन एंड एफेक्शन बढ़ता गया। अगले चरण में नीची जातियों के लोगों के माध्यम से भारत में पाए जाने वाले ब्राह्मणवाद, मनुवाद के तहत अत्याचारों, अनाचारों, भेदभावों, अन्यायों की जानकारी अंग्रेज़ों को मिलती गई। अंग्रेज व्यापारियों ने यह भी अध्ययन किया कि ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों ने समस्त समाज को जिस तरह से
आड़े में, तिरछे में और खड़े में बांट कर रखा गया है। शूद्रों, अछूतों के मूलभूत अधिकारों, मानवाधिकारों का हनन कर के रखा गया है। धर्म, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुप्रथाओं, कुरीतियों तथा रीति रिवाजों के आधार पर भेदभाव, अत्याचार किए जा रहे हैं। अंधविश्वासों में आम जनता जकड़ी हुई है, इत्यादि इत्यादि की भी जानकारी अंग्रेज़ों को प्राप्त होती गई। अधिकतर लोग यानी लगभग 90% लोग इस व्यवस्था से परेशान थे, दुखी एवं असंतुष्ट थे। इन सब बातों की भी जानकारी अंग्रेज़ों को होती गई। इन सब दुखद अवस्थाओं की जानकारी धीरे धीरे ब्रिटेन के प्रभावशाली लोगों को एवं राजघरानों तक पहुंच गई। तब फिर उन्होंने इन सब दुखद अवस्थाओं का लाभ लेते हुए भारत की आम दुखी जनता के सहयोग से ही भारत पर राज करने की योजना बनाई। उधर समय के साथ साथ अंग्रेज व्यापारियों ने अपने कच्चे माल के भंडारण, सुरक्षा एवं पैकिंग यानी गठान बनाने के लिए तथा स्वयं की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे गढ़ियों का निर्माण भी कर लिया। उधर बड़े बड़े जहाज़ों का भी बड़ी संख्या में आवागमन बढ़ता गया। बंदरगाह भी बड़े बड़े आकार के विकसित कर दिए गए। इन सब बातों की आड़ में अंग्रेज व्यापारियों के साथ नीच जातियों एवं पिछड़ी जातियों के लोग बड़ी संख्या में जुड़ते चले गए। अपनी सुरक्षा के नाम पर अपने जहाज़ों एवं गोदाम, गढ़ियों, कॉलोनियों की सुरक्षा के नाम पर लोगों को सैन्य आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। एक अवस्था ऐसी आई कि अंग्रेज़ों का व्यापारिक स्वरूप बदलकर सैन्य स्वरूप हो गया। फिर नीची जातियों, पिछड़ी जातियों और आम मुस्लिम लोगों के प्रशिक्षित सैनिकों की मदद से अंग्रेज़ों ने समुद्री सीमावर्ती राज्यों पर आक्रमण कर दिया। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि जैसा कि हमने पहले कहा है, स्थानीय राजाओं, नवाबों के राज में आम जनता के साथ साथ उनके सैन्य अधिकारी आदि भी इन राजाओं, नवाबों, जागीरदारों, जमींदारों से नाराज़ थे। अतः जैसे ही अंग्रेज़ों की सेना ने आक्रमण किया, ये लोग भी विद्रोह कर दिए और अंग्रेजी सेना के साथ हो लिए। युद्ध के मैदान में कोई खास मुकाबला नहीं हुआ और देसी राजा नवाब बुरी तरह से हार गए, हारते चले गए। इस प्रकार चंद अंगुलियों पर गिने जा सकने वाले अंग्रेज़ों ने हजारों किलोमीटर की दूरी से समुद्री रास्ते से आकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। यह चमत्कार कैसे हुआ? इतिहासकारों, राजनीतिज्ञों की इन विषय में जो राय है, उनसे हमारी राय बिल्कुल भिन्न है। हमारा अध्ययन कहता है कि एक तरफ उन चंद अंगुलियों पर गिने जा सकने वाले विदेशी अंग्रेज़ों में कुछ तो विशेषताएं, गुण रहे होंगे। दूसरी तरफ विदेशी आर्यों, चतुर्वर्णियों में जो कि मुगलों के शासन प्रशासन प्रबंधन को संभाल रहे थे, उनमें कुछ तो कमियां, खामियां चूके रही होंगी, जिनके कारण मुगलों का विशाल साम्राज्य ध्वस्त हो गया। हमारा अध्ययन कहता है कि इसका मूल कारण ब्राह्मणवादी, मनुवादी, अमानवीय कानूनों, नियमों, कुप्रथाओं, कुरीतियों एवं सामाजिक मान्यता प्रणाली ही थे। हालांकि ऊपर से देखा जाए तो भारत में इस्लामिक पौराणिक कानूनों, मान्यताओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं का प्रचलन भी था, लेकिन वो शहरी क्षेत्रों और विकसित क्षेत्रों के सभ्य, शिक्षित एवं विशेष वर्गों तक ही सीमित था। अर्थात ग्रामीण
एवं दूरस्थ क्षेत्रों में तो ब्राह्मणवाद मनुवाद ही प्रभावी था। कुल मिलाकर देश की 90% आम जनता दुखी, परेशान, नाराज थी। इस अवस्था का फ़ायदा चंद अंग्रेज़ों ने आम भारतीय जनता के माध्यम से ही उठाया। अंग्रेज़ों ने नीच, अछूत, पिछड़ी जातियों और इनमें से ही धर्मांतरित मुस्लिमों के युवकों को सेना में भर्ती किया, उन्हें आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण दिया। इन्हीं में से योग पुरुषों को सेना में बड़े बड़े ओहदों पर बैठाया और एक मजबूत, अनुशासित, प्रशिक्षित सेना तैयार कर ली। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 वर्षों तक सफलतापूर्वक राज किया। यहाँ एक खास बात बताना और भी ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो सीरीज की मुख्य थीम है। जैसे जैसे अंग्रेज अपना शासन प्रशासन स्थापित करते गए, वैसे वैसे ही उन्होंने लगातार ऐसे सैकड़ों अधिनियम, एक्ट्स, कानून, लॉज, विनियमन, रेगुलेशंस बनाने चालू कर दिए थे, जो सीधे ब्राह्मणवादी, मनुवादी, अमानवीय कानूनों, नियमों, कुप्रथाओं, कुरीतियों, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक मान्यताओं, आस्थाओं तथा अंधविश्वासों के विरुद्ध थे। जबकि अंग्रेज़ों ने जो भी अधिनियम, कानून, विनियमन, नियम लागू किए, वे न्यायपरक थे, समता, समानता एवं विधि शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित थे और इस प्रकार इन कानूनों के लागू होने से लगातार ब्राह्मणवाद, जिसे विदेशी आर्य सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता कहते हैं, क्षरित, इरोडेट होता चला गया। इन कानूनों का हम अगले एपिसोड में विस्तृत रूप से विस्तार से वर्णन करेंगे। रही सही कसर सन 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने से निकल गई, क्योंकि वह ब्राह्मणवाद, मनुवाद से पूरी तरह से विलोमता एवं विरोधाभास, एंटागोनिज्म एंड कॉन्ट्राडिक्शंस रखता है। यही कारण है कि विदेशी आर्य चतुर्वर्णी हमेशा से ही भारत के संविधान के विरोधी रहे हैं, आज भी विरोधी हैं और भविष्य में भी विरोधी रहेंगे। इस बात को डॉक्टर अंबेडकर जी इस प्रकार से कहा करते थे कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं, मूल भारतीयों की श्रमण संस्कृति, सभ्यता के तथा विदेशी आर्यों की ब्राह्मण संस्कृति सभ्यता के बीच का पिछले 4000 वर्षों से चला आ रहा संघर्ष है। इस आधारभूत बातों के अलावा कुछ और रुचिकर किंतु गूढ़ रहस्यमयी बातों पर यहाँ चर्चा करना आवश्यक है। इन दिनों भारतीय शासक वर्ग का वो घटक, कंपोनेंट, जो स्वभाव से दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी, ऑर्थोडॉक्स है, पुरोहितवाद का कट्टर समर्थक है, इस बात की दुहाई दे रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। विदेशी ताकतें, खासकर पश्चिमी वामपंथी एवं इस्लामिक ताकतें हिंदुओं को खत्म करना चाहती हैं। वे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती हैं। अतः सभी हिंदुओं एक हो जाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, अन्यथा भारत के हिंदू बुरी तरह से बांटे एवं काटे जाएंगे, इस्लाम इत्यादि इत्यादि। उन्होंने ढेर सारे नफरती, झूठे प्रोपगंडे का एक विशाल बवंडर खड़ा करके रखा है, जिसकी चपेट में पूरा देश आ गया है। भारतीय शासक वर्ग सत्ता में बने रहने के लिए तथा विलासितापूर्ण, लावण्यपूर्ण जीवन जीने के लिए चुनावों के समय इन नफरती, विघटनकारी, सांप्रदायिक, हिंसात्मक, झूठे प्रोपगंडे का खूब प्रयोग करता है एवं एन केन प्रकार सत्ता पर काबिज हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनका यह ब्राह्मणवाद, जिसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, ही खतरे में है। इसकी सारी की सारी अमानवीय,
अन्यायपूर्ण, पक्षपाती, गैर बराबरी वाली मान्यताएं खतरे में हैं। दिन प्रतिदिन आम जनता में जो शिक्षा, जन जागृति आ रही है, उनमें वैज्ञानिक, तार्किक, हेतुवादी सोच, विचारधारा विकसित होती जा रही है। इससे भी भारतीय शासक वर्ग के कट्टरपंथियों, पुरोहितवादियों को बहुत चिंता है, क्योंकि ऐसा होने से आम जनता इनके पाखंडवाद, धर्मोन्माद, धर्मांधता, आडंबरवाद, संस्कारवाद, अंधविश्वासों से तेजी से मुक्त होती जा रही है। हमें यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि विदेशी आर्य अपने नस्लीय स्वार्थ के लिए आवश्यकता अनुसार इस ब्राह्मणवाद का नाम एवं स्वरूप बदलते रहे हैं। मुगल काल के समय में वे इसे वैदिक धर्म, अंग्रेजों के समय इसे आर्य धर्म कहते थे। सारे विश्व में जब लोकतंत्र स्थापित होने लगा, भारत में भी जब इसका पदार्पण होने लगा, जिसमें कि मतों, वोट्स की संख्या का सर्वाधिक महत्व होता है, तो उन्होंने अपनी इस 13% से भी कम की आबादी को बढ़ाने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इसे एक नया नाम दिया, जिसे हिंदू कहते हैं। इस नए नाम के तहत उन्होंने मूल भारतीय नस्लों के पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सिखों, बौद्धों, लिंगायतों को भी इस हिंदू नाम में शामिल कर लिया और घोषणा कर दी कि ये सभी हिंदू हैं और हिंदू धर्म, जिसे अंग्रेजी में हिंदुइज़्म कहते हैं, के मानने वाले हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की कि भारत में 85% से भी अधिक हिंदू आबादी है, यानी भारत में 85% लोग हिंदू धर्म मानते हैं, जबकि स्वयं ब्राह्मणवाद के किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द है ही नहीं। जब उन्हें पता चला कि हिंदू शब्द तो अरबी भाषा का शब्द है जो मुगलों द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ चोर, लुच्चा, लफंगा, खराब व्यक्ति से है, तो फिर विदेशी आर्यों ने इसे सनातन धर्म नाम दे दिया और स्वयं को सनातनी कहलवाने लगे। इन सब छल कपटों का वर्णन हमने हमारी YouTube चैनल पर प्रसारित एक वीडियो सीरीज़ में किया है, जिसका शीर्षक है पिछड़ा वर्ग ना तो हिंदू हैं और ना ही शूद्र हैं। पर्दे पर उभरी आई बटन को दबाकर आप इस वीडियो सीरीज़ को देख सुन समझ सकते हैं। यह नया शब्द सनातन भी बौद्ध धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य से चुराया गया है तथा तथागत गौतम बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग के विषय में उपदेश दिए हैं कि ना ही वेरानी सम्मतिद अवेरे च सम्मति एस धम्मो सनातनो, अर्थात कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर अर्थात मित्रता से वैर शांत होते हैं। यही सनातन शाश्वत नियम है। इन दिनों आप देख सुन रहे होंगे कि भारत का पुरोहितवादी वर्ग धर्मांतरण के विरोध में भयानक हिंसक आंदोलन छेड़े हुए है। इस धर्मांतरण की बात पर वे इतने भयभीत रहते हैं कि अगर उन्हें ये भनक भी लग जाती है कि किसी भी निजी मकान, निजी भवन परिसर में चंद लोग प्रार्थना सभा कर रहे हैं या फिर अन्य प्रयोजन से एकत्र हुए हैं, तो वे सीधे धर्मांतरण का आरोप लगा सीधे कानून को हाथ में लेकर भारी हिंसा, तोड़फोड़, मारपीट करने लगते हैं। भारत में चर्चों, मस्जिदों, मज़ारों को तोड़ना, उनमें आगजनी करना शुरू कर देते हैं। प्रार्थना कर रहे लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं बच्चों को भी पीटने लगते हैं। ये सब घटनाएं भारत में अब आम हो गई हैं। इसके मूल में कारण ये है कि
विदेशी आर्य इस विचार से खौफजदा हो जाते हैं कि बहुत भारी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लोग, जिन्हें ब्राह्मणवादी लोग अपना सांस्कृतिक धार्मिक गुलाम, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, समझते हैं, बहुत बड़ी संख्या में तेज़ी से उनके शिकंजे से निकलते जा रहे हैं। कुछ देहाती कहावत हैं, जालिम मारता भी बहुत है और चिल्लाने भी नहीं देता। दूसरी, छलनी में दूध दोहना और किस्मत को दोष देना। तीसरी कहावत, अपनी गिरेबान में हाथ डालकर नहीं देखना। इन कहावतों का कुल मिलाकर यहाँ यह मिला जुला तात्पर्य है कि एक तरफ अछूत जातियों की सार्वजनिक मार्गों से बारात निकलने पर खून खच्चर किया जाता है, मटके से पानी पीने पर, मूछें रखने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर, वाहनों पर जय भीम लिखे जाने पर, मजदूरी मांगने पर, छोटी छोटी तुच्छ गलतियां करने पर विदेशी आर्यों द्वारा हत्याएं कर दी जाती हैं, पूरा नंगा करके घुमाया जाता है। गाय काटने की झूठी अफवाह फैलने मात्र से छोटी जातियों के लोगों को नंगा कर सार्वजनिक स्थलों पर मारपीट की जाती है। सजा देने एवं अपमानित करने के उद्देश्य से मलमूत्र खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। इन सब वारदातों का वीडियो बनाकर वायरल भी किया जाता है। विदेशी आर्यों द्वारा अछूत जातियों की कन्याओं, महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया जाता है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बलात्कार मात्र यौन सुख लेने के ही लिए नहीं किए जाते, पूरी अछूत जातियों को आतंकित कर दबाए रखने की मानसिकता के उद्देश्य से किए जाते हैं कि किसी एक गांव में किसी सुंदर कन्या के साथ यह बलात्कार की घटना एक क्षत्रिय द्वारा की जाती है, तो इसमें यह संदेश छिपा रहता है कि अगर दलितों, पिछड़ों ने क्षत्रिय जागीरदार, जमींदार का वर्चस्व स्वीकार नहीं किया तो फिर ऐसी बलात्कार की वारदातें दोहराई जाएंगी। कुछ वर्ष पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसका शीर्षक है इंडिया इज ए रेपिस्ट कंट्री। इसमें महिलाओं के प्रति हो रही बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की हजारों लाखों घटनाओं के साथ अन्य प्रकार के अत्याचारों, अनाचारों की भी दस्तावेजी जानकारियों को दर्शाया गया है। भारतीय शासक वर्ग ने भारत में इस फिल्म के प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पिछले 8-10 साल के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, मुस्लिमों और ईसाइयों के विरुद्ध हो रहे अपराधों, जघन्य अपराधों के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इन सब का यहाँ विवरण देना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन यह विचारणीय बात यह है कि एक तरफ विदेशी आर्य सवर्ण इन अमानवीय आपराधिक गतिविधियों से बाज नहीं आते, दूसरी तरफ जब प्रताड़ित अछूत पिछड़ी जातियां अपने अंतर्राष्ट्रीय और संवैधानिक मूलभूत मानवाधिकारों के तहत मुक्ति पाने के लिए दीगर आस्थाओं में शरण लेते हैं तो फिर धर्मांतरण के झूठे आरोप लगा कर हाय तौबा मचाई जाती है। धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर लाखों की संख्या में भोले भाले लोगों को जेलों में ठुसवा देते हैं। मारपीट, आगजनी, चर्चों को जलाने के पुनः अपराध करते हैं। अब आप ही बताइए कि इन कथित सनातनियों के ये दोगले मापदंड कहाँ तक उचित हैं, जबकि वे ये ढिंढोरा सारे संसार में पीटते हैं कि हमारा सनातन धर्म संस्कृति विश्व की सबसे सहिष्णु, दयालु, विश्व को कुटुंब
मानने वाला धर्म संस्कृति है, वो विश्व बंधुत्व को मानता है, इत्यादि इत्यादि। अगर आपको इस कथित सनातन धर्म संस्कृति, सही नाम ब्राह्मणवाद के बीभत्स क्रूर दोगलेपन की बंडलबाजी, अश्लीलता से भरे स्वरूप को जानना समझना है तो कृपया साइंस जर्नी, रेशनल वर्ल्ड, ढोल में पोल, जागो पंच इत्यादि यूट्यूब चैनल के 10-10, 12-12 एपिसोड देखने का कष्ट करें। हमने स्वयं ने हमारी इस चैनल पर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर एक वीडियो सीरीज प्रसारित की है, जिसका शीर्षक है धर्मांतरण क्यों, क्या एवं कैसे। यह वीडियो सीरीज एक मौलिक एवं अनुसंधानात्मक स्वरूप की वीडियो सीरीज है। पर्दे पर उभरी आई बटन को दबाकर आप इसे देख सुन समझ सकते हैं। इन सब बातों के कारण तथा जैसे जैसे समाज के बीच के तबकों में शिक्षा, जनजागृति, वैज्ञानिक, तार्किक, हेतुवादी सोच विचारधारा विकसित होती जा रही है, वे इस ब्राह्मणवाद से मुक्त होकर दीगर आस्थाओं में जा रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय शासक वर्ग के कट्टर पुरोहितवादी वर्ग को लगने लगा है कि अब उनकी इस ब्राह्मणवाद मनुवाद की झूठी कागज की नाव डूब रही है, अतः इसे डूबने से बचाने के लिए हर कीमत पर हर तरह से असफल प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वे सारे नस्लवादी, नाजीवादी, असंवैधानिक, हिंसात्मक कार्यों को भी करने से चूक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूरे भारतीय समाज को अपनी नफरत एवं सांप्रदायिक हिंसा में झोंक दिया है। उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, रामराज की उग्र घोषणा भारत को टुकड़े टुकड़े करने की पक्की गारंटी है। विद्वान दर्शकों, इस प्रकार से हम इस वीडियो सीरीज का तीसरा एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। चौथे एवं अंतिम एपिसोड में हम बिंदुवार दस्तावेजी प्रमाणों के साथ उन ऐतिहासिक कानूनों, नियमों, अधिनियमों की जानकारी देंगे जिनको अंग्रेजों ने लागू कर करके इस ब्राह्मणवादी धर्म के अमानवीय कानूनों, नियमों, कुप्रथाओं, कुरीतियों, रूढ़ियों, मान्यताओं और अंधविश्वासों को गैरकानूनी घोषित किया एवं उन्हें समाप्त किया। इन कानूनों के उल्लंघन होने पर कठोर कारावास के प्रावधान भी किए। इनसे आम आदमी, खासकर महिलाओं को मुक्ति मिली। उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के कानूनी अधिकार मिले। अगले वीडियो में हम इस प्रश्न का भी उत्तर देंगे कि एक तरफ हम यह कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद खात्मे के कगार पर है, दूसरी ओर भारत में हिंदू राष्ट्र, रामराज की घोषणा कर ब्राह्मणवादी पुरोहितवादी राज्य व्यवस्था, ब्रह्मेनिकल थियोक्रेटिक स्टेटहुड को लागू करने की तैयारी चल रही है। ऐसी दशा में इस कथन की कोई मान्यता, सच्चाई नज़र नहीं आती। अगर आपको लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है और आपको कुछ नई बातें जानने सीखने को मिली हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे वीडियो लाइक करने और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।